नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कोरोना वायरस से संबंधित था। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको दूसरा वीडियो ये कोरोना के अगले 20 प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस के अगले महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया में कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी? यानी ये कोरोना वायरस जो है ये सबसे पहले कब पहचान में आया था? ऑप्शन होंगे 1950, 1960, 1970 और 1980। तो सबसे पहले दुनिया में इस कोरोना वायरस की पहचान दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन बी 1960 में। दुनिया ने सबसे पहले इस कोरोना वायरस की पहचान की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। भारत में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है। यानी इस कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पूर्ण रूप से अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था? ऑप्शन होंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू इस कोरोना वायरस के कारण लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया है। क्लियर है? आगे प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? देखिए दोस्तों, इसका जवाब आपको आज आसानी से पता होगा क्योंकि हाल ही में अभी ये घटना हुई है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। जनता कर्फ्यू अभी कुछ समय पहले ही लगा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये अभी हमसे किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। मान लीजिए प्रश्न आपसे 1 साल बाद किसी परीक्षा में पूछा गया तो वहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है तब तक हमारे दिमाग से ये डेट निकल जाए। तो इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ कि मोदी जी के आग्रह पर जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था वो कब लगाया गया था। देखिए, ऑप्शन 22 फरवरी 2020, 22 मार्च 2020, 22 अप्रैल 2020 और 22 मई 2020।
20। तो मोदी जी के आग्रह पर ये जनता कर्फ्यू जो भारत में लगाया गया था, जो एक तरह से स्वैच्छिक कर्फ्यू था, मोदी जी ने आग्रह किया था लोगों से कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इस कोरोना वायरस से बचाव में रहें। तो वो जो जनता कर्फ्यू लगा वो लगा 22 मार्च 2020 को, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है, जनता कर्फ्यू। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस कोरोना वायरस के कारण भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन होंगे इसके राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल। तो इस कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले भारत में जिस राज्य ने लॉकडाउन लगाया था, घोषित किया था, वो राज्य था आपका राजस्थान। ऑप्शन ए। राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। और आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें अच्छे से याद है कि सबसे पहले लॉकडाउन की श्रेणी में जिस चीज को बंद किया गया था वो हमारे शिक्षण संस्थान, कोचिंगें और स्कूलें ही थी। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन होंगे इसके दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन चारों में से वो राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले इस कोरोना को एक महामारी घोषित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा वो प्रथम राज्य रहा दोस्तों जिसने इस कोरोना को एक महामारी के रूप में सबसे पहले अपने राज्य में घोषित किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति किस राज्य में मिला? यानी वो पहला राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले इस भारत देश में कोरोना का पहला केस मिला है, पहला पॉजिटिव व्यक्ति मिला है? ऑप्शन देखते हैं, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इन चारों राज्यों में से सर्वप्रथम कोरोना का जो केस भारत में पाया गया वो था केरल राज्य में। यानी यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम कोरोना केस
किस जिले में पाया गया? यानी पहला संक्रमित व्यक्ति जो राजस्थान में मिला, कोरोना पॉजिटिव जो मिला, वो किस जिले में मिला? ऑप्शन देखते हैं। भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर और अलवर। क्लियर है? 4 जिले हैं आपके सामने। अब क्योंकि देखिए भीलवाड़ा पहले ही ऑप्शन में लिखा गया है और भीलवाड़ा जो रहा वो बहुत चर्चाओं में रहा इस कोरोना महामारी के समय पर, शुरुआती समय पर, तो इसलिए कहीं भीलवाड़ा मत कर देना। कोरोना केस राजस्थान में जो पहला मिला वो मिला जयपुर जिले में। तो सबसे पहले जयपुर शहर में इस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट है कि कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा इस कोरोना वायरस की पुष्टि होती है? बात करते हैं इसके ऑप्शन की। GFR टेस्ट, दूसरा RT-PCR टेस्ट, तीसरा एलिसा परीक्षण और चौथा COR टेस्ट। इनमें से वो कौन सी जांच है जो कोरोना के लिए काम में ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, RT-PCR टेस्ट कहलाता है। इस कोरोना की जांच का जो टेस्ट किया जाता है उसे ये नाम दिया गया है RT-PCR। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना के कारण भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? सबसे पहले कहां कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु भारत देश में हुई है? ऑप्शन राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली। इन 4 राज्यों में सबसे पहले भारत में कोरोना के कारण जिसकी मृत्यु हुई है वो राज्य है कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना वायरस के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार, 7 प्रकार, 10 प्रकार या 9 प्रकार? इस कोरोना वायरस के कुल कितने प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं? यहां इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 प्रकार के कोरोना वायरस के प्रकार जो हैं बताए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह लो या सर्वाधिक घातक कह लो वो कितने प्रकार होते हैं? 4, लेकिन कुल कितने बताए गए हैं? 7। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोरोना के कारण
किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन रखने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले रणथंभौर, रणथंभौर का जो नेशनल पार्क है सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा जिम कॉर्बेट, तीसरा गिर नेशनल पार्क और चौथा कान्हा नेशनल पार्क। तो इन चार में से कौन सा वो नेशनल पार्क है जिसमें जानवरों को इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए, उसके संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं जिनमें जानवरों को क्वारंटीन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस की संरचना निम्न में से किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन मछली, दूसरा ऑप्शन तारा, तीसरा ऑप्शन ताज और चौथा ऑप्शन हीरा, डायमंड। तो इन चार में से जब सूक्ष्मदर्शी में से, माइक्रोस्कोप में से जब हम कोरोना वायरस को देखते हैं तो उसका जो आकार है, उसकी जो संरचना है, वो किस, उसका जो डिज़ाइन है वो निम्न में से किसके हिसाब से दिखता है? क्या वो एक मछली जैसा दिखता है, या वो एक तारे के समान दिखता है, या वो एक ताज के समान दिखता है, या फिर वो एक हीरे के समान दिखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ताज। इसे इंग्लिश में भी देखिए वो आपको पूछ सकता है, तो याद रखें क्राउन के समान। ताज कह दो या क्राउन कह दो, बात एक ही है। तो क्राउन या ताज के समान इस कोरोना वायरस की संरचना सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, ये जिस कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया में ये कोरोना चर्चा में है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आफत ये बन चुका है, ये शब्द आया कहां से? कोरोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा से, या ऑप्शन डी जापानी भाषा से। कहां से इस कोरोना शब्द को लिया गया है? तो कोरोना ये जो शब्द है जिसका मतलब होता है ताज, वो लिया गया है कहां से? इस लैटिन भाषा से। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मारिया टेरेसा जिनका कोरोना के कारण हाल ही में निधन हुआ, किस देश की राजकुमारी थी?
ऑप्शन देखते हैं। दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, पुर्तगाल या स्पेन। इनमें से किस देश की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्पेन। स्पेन देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बीमार हुई और इसके कारण इनका निधन हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश के वित्त मंत्री थॉमस शाइफर ने कोरोना के कारण आत्महत्या की थी? किस देश के वित्त मंत्री थे ये थॉमस शाइफर, जिसने कोरोना वायरस के कारण आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन देखते हैं। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से ये किस देश के वित्त मंत्री हैं थॉमस शाइफर, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस शाइफर ने कोरोना वायरस के कारण आत्महत्या कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखें। यकृत, प्लीहा, फेफड़ा या वक्र यानी किडनी। तो इनमें से किस अंग को, मानव शरीर के किस अंग को ये कोरोना वायरस सर्वाधिक प्रभावित करता है, अपना संक्रमण फैलाता है? वो है फेफड़ा, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ कि मानव शरीर के फेफड़े को कोरोना वायरस सर्वाधिक प्रभावित करता है, जहां वो अपना संक्रमण फैलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए जन धन खाते में प्रति माह कितनी धनराशि दी जा रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। 500 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह या 1800 रुपये प्रति माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए कोरोना वायरस काल में ही ऐसा हो रहा है क्योंकि रोजगार जो है लोगों का छिन गया है, कर्फ्यू रहा, इतने दिन लॉकडाउन रहा। तो गरीबों के लिए जो मोदी जी ने जनधन खातों की शुरुआत की थी, उन जनधन खातों में प्रति माह कुछ राशि सहायता राशि के रूप में भेजी जा रही है और वो राशि है कितनी? 500 रुपये प्रति माह। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन
ए 500 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस द्वारा कहां बनाया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला, रिलायंस की ओर से कोविड-19 समर्पित जो अस्पताल बनाया वो कहां पर बनाया? सबसे पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन दिल्ली। इनमें से किस स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोविड-19 समर्पित अस्पताल का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन सी मुंबई इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। WHO के साथ मिलकर किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया? कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर इस कोविड-19 के प्रति, इसके संक्रमण के प्रति, इससे कैसे सावधानी रखी जाए, कैसे बचाव किया जाए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी माधुरी दीक्षित। इन चारों में से वो कौन सी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिसने लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य जो कर रही है WHO के साथ मिलकर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आज का हमारा करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये, और निश्चित रूप से ये आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट कोरोना के कारण स्थगित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन या US ओपन। इनमें से किस टूर्नामेंट को, किस टेनिस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के चलते स्थगित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसे कोरोना वायरस के चलते हुए फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हुआ ऑप्शन सी। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण कोरोना वायरस से जुड़े हुए 20 प्रश्न थे। इसके आगे की कड़ी मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूं। धन्यवाद।